Hey students, welcome to the channel. It's me Yami here with one more interesting scholarship just for you guys, जिसके scholarship money के साथ आप लैपटॉप भी खरीद सकते हैं एंड साथ ही इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मतलब कि 10th के पर्सन 12th के पर्सन वो बहुत ही मिनिमम है, मतलब मैक्सिमम ऑफ यू द वॉचिंग द वीडियो कैन अप्लाई एब्सोल्युटली। साथ ही ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप है फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, 11th 12th स्टैंडर्ड, सभी के लिए है ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप एंड द स्कॉलरशिप अमाउंट इज ऑल्सो huge. So I'll be more than happy and glad to share the scholarship information to you guys, which is from Eton India की एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है एंड या इट्स स्पॉन्सरिंग दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप फॉर यू गाइज, यू स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्या है इसकी डिटेल्स फटाफट से। इट्स ऑन द विद्या सारथी पोर्टल, आपको ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगेन आई एम मेंशनिंग द वन हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, विद्या सारथी की जो स्कॉलरशिप मैं डिस्कस करती हूँ उसका, तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। यू नीड टू मेक योर प्रोफाइल ऑन टू विद्या सारथी पोर्टल, जिसका भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। जब आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करते हो दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको वो लोग सजेस्ट करेंगे कि आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। एंड इफ यू आर गेटिंग एलिजिबल टू दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप दैट इज ETN स्कॉलरशिप, यू आर मोर देन फॉर्चुनेट, बिकॉज इसकी स्कॉलरशिप अमाउंट है वो काफ़ी यूज है, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब स्कूल गोइंग स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, सारे के लिए है। ठीक है, तो उसके बाद आपको दिखेगी ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप ऑन योर प्रोफाइल। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज। साथ ही मैं बता दूं आई एम टेकिंग लेक्चर्स ऑन टू अनअकैडमी, जिसका लेक्चर कल भी है, जहाँ पे मैं आपको एप्टीट्यूड रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाती हूँ। तो इफ यू वांट टू जॉइन मी लाइव यू कैन एब्सोल्युटली क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, विच इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइव लेक्चर में आप मुझे मिल पाओगे। ठीक है, कमिंग टू दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप नाउ, ये देखो इसमें रिन्यूअल भी है, नई स्कॉलरशिप्स भी है, मतलब कि दिस इज फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ओके, विद्या विकास स्कॉलरशिप फॉर एनी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। साथ ही देयर इज स्कॉलरशिप फॉर फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड, वी हैव इट फॉर 11th टू 12th स्टैंडर्ड, जिसकी स्कॉलरशिप अमाउंट भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। अगर अंडर ग्रेजुएट की बात कर लूँ, सारे कोर्सेज इंक्लूडेड है, एनी ऑफ द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आर एब्सोल्युटली एलिजिबल। इसके और भी एलिजिबल क्राइटेरियाज हैं, हम डिटेल में देख लेंगे इसका। इसमें जो स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिल रही है 75,000 फॉर 1 ईयर, विच इज अ बिग अमाउंट। यू कैन गो अहेड परचेज योर लैपटॉप ऑल्सो विद दैट। एंड फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड के लिए रहेगी, एक साल के लिए उनको मिलेगी 25,000 की स्कॉलरशिप। 11th 12th को मिलेगी 25,000 की स्कॉलरशिप अगेन। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये रिन्यूअल का हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड के बीच में हो आपने एक बार ही अप्लाई किया, आपको स्कॉलरशिप मिली, यू कैन रीन्यू द स्कॉलरशिप टू गेट द स्कॉलरशिप इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। ओके, तो रिन्यूअल का भी ऑप्शन है। फाइन, सो ये सारी जो स्कॉलरशिप है रिन्यूअल आप देख सकते हो, 11th 12th का अवेलेबल है, अंडर ग्रेजुएट का रिन्यूअल अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट को भी मिल रही है स्कॉलरशिप ऑफ 25,000 रुपीज। साथ ही देर इज सपोर्टेड बाय अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, हेल्प वन की स्कॉलरशिप है। इसमें जो कोर्सेज है अंडर ग्रेजुएट के जो डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कोर्सेज, वो इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, उसके बाद इसकी भी रिन्यूअल सारी अवेलेबल है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं, फाइन, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। ओके, तो इसमें अगर आप रीड मोड पे जाते हो तो ये पूरा डिटेल से इंफॉर्मेशन PDF खुल जाता है, जिसमें पूरा एलिजिबिलिटी आपको समझाया गया है। पहले तो बता दो ये ईटन इंडिया फाउंडेशन की ओर से है ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। एंड या इसमें देखो आप क्राइटेरिया अगर देखोगे बहुत ही रिलैक्स्ड है। ये क्राइटेरिया मैंने आज तक किसी और स्कॉलरशिप में देखे नहीं है। इट्स प्रोवाइडेड इनटू दिस, क्लास 10th में आपको जस्ट 35%, मतलब पासिंग ही चाहिए। 12th में भी 35%, डिप्लोमा से आए हो तो डिप्लोमा की भी 35% ही चाहिए होंगे। एनी अंडर ग्रेजुएट कोर्स इज अलाउड एंड हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 5 lakhs। तो ये भी थोड़ा ज़्यादा ही अमाउंट है, मैक्सिमम ऑफ यू कुड गेट इनटू दिस, राइट। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन वाज 6th of December। ये आप अप्लाई कर सकते हो एंड ऑफ दिस ईयर, दैट इज द लास्ट डेट ऑफ दिस ईयर, 31st December तक इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही इसकी जो स्कॉलरशिप है मैक्सिमम अमाउंट यू आर गेटिंग इट एज 75,000 रुपीज। ओके, सो दिस इज फॉर 3 year बैचलर कोर्सेज या तो 4 year बैचलर कोर्सेज। एग्जाम्पल भी इन्होंने दिए,
BBA, BCA, BCom, BSc, BA, BE, BTech, ये सारे जो कोर्सेज है आर एब्सोल्युटली एलिजिबल। ठीक है, कोई कास्ट का बाउंड नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी कास्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी, इट्स ओपन फॉर ऑल द कास्ट। फाइन। एंड या ये जो स्टेट्स है उनको सिर्फ प्रायोरिटी दी जाएगी, इट्स विल बी ओपन टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, पौंडीचेरी। ओके, प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी स्टेट्स को मिलेगी स्कॉलरशिप। ठीक है, एवरीबडी कैन अप्लाई। ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट है आप एजुकेशनल एक्सपेंस में मीन्स निकाल सकते हो, इससे आप अपने एजुकेशनल एकेडमिक एक्सपेंसेस लाइक मान लीजिए आपने बुक्स का खर्चा निकाल दिया, हॉस्टल का खर्चा निकाल दिया, मेस का निकाल दिया, लैपटॉप खरीद दिया, तो यू कैन यूज दिस अमाउंट इन एनी विच वे पॉसिबल रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे लाइक एप्लीकेंट फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस आप लाइट बिल के फॉर्म में दे सकते हो, प्रूफ ऑफ इनकम जो फॉर्म 16 रहता है उसके फॉर्म में दे सकते हो, स्टूडेंट बैंक पासबुक चाहिए होगा सो दैट इफ यू आर सैंक्शन विद द स्कॉलरशिप योर अमाउंट गेट्स ट्रांसफर्ड टू योर बैंक अकाउंट, इसलिए आपका बैंक अकाउंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। 10th 12th और लेटेस्ट जो मार्कशीट है वो आपको प्रोवाइड करनी है, करंट ईयर फी रिसिप्ट्स प्रोवाइड करनी है, एडमिशन लेटर, लेटर ऑफ लेटेस्ट कॉलेज मार्कशीट्स एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पास कॉलेज मार्कशीट्स नहीं रहेगी। ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट शैल बी अपलोडेड इन .jpeg फॉर्मेट, .png फाइल ओनली। ओके, फॉर्मेट भी दे रखा है, इसी फॉर्मेट में आपको डालना है। पान नंबर ऑप्शनल है, अगर है पान कार्ड आपके पास आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इन केस आपको और कोई डाउट आ रहा है, अगर आप किसी स्पेशल केस में आ रहे हो तो आप इस मेल आईडी पे यू कैन मेल विद दिस पर्टिकुलर नेम राजेश मिश्रा, वो आपकी डाउट्स को सॉल्व करेंगे एंड बोलेंगे आप एलिजिबल हो या नहीं स्कॉलरशिप के लिए, किस तरीके से अप्लाई करना ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये मेल आईडी भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, तो आई होप सो मैक्सिमम ऑफ यू शैल अप्लाई टू दिस। एंड अप्लाई के लिए वहीं पे बटन है, ठीक है, अप्लाई का बटन यहीं पे है, आपको बेसिक सा फॉर्म भरना है एंड यू आर ऑल थ्रू डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हुए। ठीक है, आई होप सो मैक्सिमम वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी पता चले ऐसी कोई स्कॉलरशिप है, अगर वो भी एलिजिबल हो रहे हैं तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई। आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज ऑन टू दिस स्कॉलरशिप डिस्क्राइबिंग द स्टैंडर्ड्स, स्कूल के स्टैंडर्ड्स 1st to 10, 11, 12 को किस तरीके से अप्लाई करना और क्या है एलिजिबिलिटी, विल कम अपॉन इन द नेक्स्ट वीडियो। आज का वीडियो था फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सो होप सो maximum of you will apply and all the best. Do mention in the comment section if you are applying to motivate me as well as the other students who are watching the video. Okay, bye bye, see you in the next video. On to the channel, it's me Yami.